जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स में। हम अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन क्रमांक 2 को हल करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हमें 1 से लेकर 6 तक के 6 सवाल दिए हैं, जिसमें से पहला हमारा योगफल है और सेकंड हमारा गुणनफल है। तो योगफल एंड गुणनफल की सहायता से हमें एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि हमें पता है कि हमने प्रश्नावली 2.2 में हमें एक द्विघात बहुपद दिया रहता था। क्या दिया रहता था? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में कितने की घात होती है? तो 2 की घात होती है, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4x² + 3x + 6। तो यह हमारा एक द्विघातीय बहुपद दिया रहता था प्रश्नावली 2.2 में। इसकी सहायता से हम 2 शून्यांक निकालते थे। कितने शून्यांक निकालते थे? 2 शून्यांक। और 2 शून्यांक क्यों मिलते थे? क्योंकि यहाँ पर बहुपद की घात 2 होती थी, तो हमें 2 ही शून्यांक प्राप्त होते थे। अब इन 2 शून्यांकों में एक को हम अल्फा नाम देते थे और एक को हम बीटा नाम देते थे। तो हमने क्या देखा कि इसके पहले वाली प्रश्नावली 2.1 में हमें एक द्विघातीय बहुपद दिया रहता था, जिसकी सहायता से हम 2 शून्यांक निकालते थे, जिसमें एक को अल्फा और दूसरे को हम बीटा नाम देते थे। किंतु अब यहाँ पर हमें प्रश्नावली 2.2 में इसके विपरीत चीजें दी गई है। क्या दिया गया है? तो 2.2 में हमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। तो याद रखना, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की सहायता से हमें अब द्विघातीय समीकरण निकालना है। तो फिर से देखिए, इसके पहले हमें अल्फा और बीटा के मान निकालने पड़ते थे, किंतु अब अल्फा प्लस बीटा का मान भी होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, जिसकी सहायता से हमें क्या निकालना है? द्विघातीय बहुपद। तो आइए अब हम क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1/4 - 1। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमारा पहला वाला मूलों का योगफल होगा और सेकंड वाला हमारा मूलों का गुणनफल होगा। अर्थात 1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा और -1 अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो इसे हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? कि दिया है, दिया है। तो क्या दिया है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मूलों का योगफल क्या होता है? आप पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 1/4। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 1/4 एंड इसी के साथ हम लिखने वाले हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? -1। तो यह हमारे सवाल में दिया है, किंतु ज्ञात क्या करना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात समीकरणीय बहुपद ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या
ज्ञात करना है, इसे लिख लिया। आइए अब हम बेहतरीन तरीके से इस सवाल को हल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो आपके लिए मैं एक फार्मूला बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन आसानी से हल होने वाले हैं। तो देखिए, यह रहा आपका फार्मूला। क्या दिया है कि द्विघातीय बहुपद बनाने का सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर x माइनस अल्फा इंटू बीटा। यदि आपने यह सूत्र को याद रख लिया तो आपने प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम बेहतरीन तरीके से कर दोगे। यदि आपने यह फार्मूला याद रख लिया तो आप बेहतरीन तरीके से 2.2 के सवालों को उड़ा दोगे और हल कर दोगे। तो आइए अब हम इसकी सहायता से इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होगा? तो इसे आप लिखने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमें जो दिया है उसको यहाँ पर पुट करना है, रख देना है। तो कैसे करेंगे? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? 1/4। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 1/4 और इसके बाहर क्या दिया है? x, तो x लिख देंगे प्लस अब अल्फा इंटू बीटा का मान। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? -1। तो हम -1 भी लिखने वाले हैं। अब आगे इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से हमारा माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और यहां से x का गुणा होगा तो x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? x और बटे का 4 हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए धन और ऋण का क्या होता है? ऋण होता है तो ऋण का 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमें एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर बटे में हमारी एक संख्या 4 दिखाई दे रही है, जिसको हमें हटाना है, खत्म करना है। तो याद रखना, बहुपद में जो भी संख्या आपको नीचे दिखाई दे उसी का गुणा आपको पूरे बहुपद में कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि पूरे बहुपद में 4 से गुणा करने पर तो आइए अब हम गुणा कर लेते हैं। तो कैसे गुणा करना है? देखिए 4 गुणा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 4 गुणा x/4 माइनस 4 गुणा 1। अब इसे हल कर लेते हैं। तो x वर्ग का गुणा 4 में होगा तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 से हमारा 4 कट जाएगा। क्यों कट गया? क्योंकि सेम संख्याएं हमारी ऊपर और नीचे थी। अब यहाँ देखिए क्या बचेगा? माइनस का x बच जाएगा और यहाँ पर हमारा 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 एक बहुपद प्राप्त हुआ। तब हम कह देंगे कि अतः अभीष्ट बहुपद
4x² माइनस x माइनस 4 है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने सवाल नंबर 1 को हल किया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट तरीके से बना सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा सवाल कहता है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः यह संख्याएं हैं। तो इसकी सहायता से हमें द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सवाल में हमारा क्या दिया है। तो यहाँ पर याद रखना कि सवाल नंबर 2 में अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा करनी 2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1/करनी 3 हो जाएगा। तो जो सवाल में हमें दिया है उसे हम सबसे पहले लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, मूलों का योगफल कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया है, करनी 2। तो हम यहाँ पर करनी 2 लिख देंगे। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर 1/करनी 3 दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योग और गुणनफल की सहायता से हमें द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब कैसे ज्ञात करते थे, तो आपको याद होना चाहिए, हम एक सूत्र की सहायता लेते थे जिसका नाम है द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। क्या होता था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर x माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो इसकी सहायता से हम द्विघातीय बहुपद की गणना करते हैं। तो आइए इसे हम लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम हल लिखेंगे और हल में क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखना यहाँ पर हमारा प्लस होता है ना कि माइनस। तो इस तरीके से हमने इस फार्मूले को लिख लिया। अब इसकी सहायता से हम आसान तरीके से द्विघातीय बहुपद की गणना करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखिए x², तो x² सेम लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, करनी 2 और इसके बाहर क्या आ जाएगा x, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1/3 है। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x², यहाँ से माइनस का गुणा होगा और यहाँ से x का, तब हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का करनी 2x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1/3। चूंकि यहाँ पर हमें बहुपद के बटे में 3 मिल रहा है, इस 3 को हमें हटाना है। तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जो भी संख्या हमारी बटे में हो उसी से पूरे बहुपद में हमें गुणा कर देना है।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पूरे बहुपद में 3 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि x वर्ग में हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा 3 गुणा करनी 2x प्लस यहाँ क्या आएगा 3 गुणा 1/3। तो इस पूरे समीकरण में हमने 3 से गुणा किया। गुणा करने पर क्या होगा, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 3 हमारा बगैर करनी के है और करनी 2 पर करनी लगी है, इसलिए यहाँ पर हमारा गुणनफल क्या आ जाएगा 3 करनी 2x प्लस यहाँ देखिए 3 से हमारा 3 कट जाएगा तो केवल 1 शेष बचेगा। तो इस तरीके से हमें 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी 2x प्लस 1 द्विघातीय बहुपद प्राप्त हुआ। तो हम अतः करके लिखने वाले हैं कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी 2x प्लस 1 है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने वाले हैं, जो हमारा दिया है 0 करनी 5। पहला वाला हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा अर्थात मूलों का योग होगा, और सेकंड वाला हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान होगा अर्थात गुणनफल होगा। तो इसकी सहायता से हमें क्या निकालना है, एक द्विघातीय बहुपद की गणना करनी है। तो आइए जो जो सवाल में हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं और क्या ज्ञात करना है उसे भी हम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है तो क्या दिया है सवाल में, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्या दिया है 0 दिया है। इस तरीके से हमने 0 लिख दिया। एंड मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे हम √5। तो इस तरीके से हमें 2 चीजें सवाल में दी थी, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है बताइए, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एक द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से हमने क्या दिया था, क्या ज्ञात करना है, दोनों ही चीजों को लिखने के बाद अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब हल में क्या लिखना है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो आपको पता है कि यह प्रश्नावली हम एक सूत्र से हल करने वाले हैं जिसका नाम है द्विघातीय बहुपद बनाने का सूत्र। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसकी सहायता से हम द्विघातीय बहुपद बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हमारा ज्यों का त्यों माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है सर 0 दिया है, और कोष्टक है तो कोष्टक लगाएंगे, और यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें करनी 5 दिया है, तो यहाँ पर हम करनी
5 लिखने वाले हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर शून्य होने के कारण यह पूरा पद ही हमारा शून्य हो जाएगा, तो इसे हम हटा देंगे, केवल हमारा क्या बच जाएगा, करनी 5। तो इस तरीके से हमें द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस करनी 5 प्राप्त हुआ। अब हम लिख देंगे कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस करनी 5 है, और यही हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि पहला वाला हमारा मूलों का योगफल होता है और दूसरा वाला मूलों का गुणनफल होता है। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सवाल में हमें क्या दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है, पहले नंबर पर हमें दिया है मूलों का योगफल। क्या होता है मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है सर, प्लस का 1। इसी तरीके से हम लिख लेंगे कि मूलों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो आप देख सकते हैं इसका भी मान हमारा 1 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि हमें एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल में क्या लिखने वाले हैं, तो हमें यहाँ लिखना है कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका सूत्र बताइए, आपको याद हो गया होगा। यदि नहीं हुआ होगा तो हम फिर से देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या होता है द्विघात बहुपद, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसकी सहायता से ही हम द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो आगे बढ़ने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 1, तो 1 लिख देंगे, और इसके बाहर हमारा x होता है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है सर, इसका भी मान हमें 1 दिया है। अब इसे हम आसान तरीके से आगे हल कर लेते हैं। तो यह हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस का गुणा 1 में होगा, इधर एक x का गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस का x, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस का 1। तो इस तरीके से हमें एक द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्राप्त हुआ। तो अतः कह के हम कह देंगे कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।